ये गिफ्ट समीर के लिए है और मैं इस गिफ्ट के साथ समीर को अपने प्यार का इजहार करूंगी। मुझे याद है समीर, जिस दिन ये मंगलसूत्र टूटा था आप डिवोर्स की बातें कर रहे थे। समीर सिंह शेखावत अपनी इस झूठी पत्नी रिमझिम को डिवोर्स देता है। और आज का दिन आप रिश्ता जोड़ने की बातें कर रहे। लोग सही कहते, पेशेंस सारे इमोशंस को बदल कर रख देता है। आप हंस क्यों रहे हो? सतरंगी बालम ओ बालम। जिस तरह ये दोनों डायमंड स्टोन से एक साथ जुड़े, हम दोनों हमेशा ऐसे जुड़े रहेंगे रिमझिम। पर आप तो मुझसे नफरत करते थे ना? प्यार हो या नफरत, दोनों एक ही रिश्ते की डोरी है ना, और उस डोरी का नाम है शादी। मैं तो दिन में भी समीर के सपने देख रही हूँ। भले ये सपना था, पर मुझे असल जिंदगी में भी समीर ऐसे ही चाहिए, हंसते हुए, मुझ पर दिल लुटाते हुए। आई विश कि ये मंगलसूत्र वो मुझे एक दिन खुद पहने। पर ये कैसे हो सकता है? हाँ, एक इंसान है जो ये पॉसिबल करवा सकता है, दादाजी। हेलो। खम्मा गणी दादाजी। खम्मा गड़ी रमजीन बेटा। दादाजी, कितना टाइम हो गया आपसे मिले हुए। शादी की रस्मों के बाद आप महल आए ही नहीं। अरे बेटा, यह आश्रम के काम से फुर्सत भी लेता हुआ हूँ ना। नहीं दादाजी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको होली पे आकर हम सबको आशीर्वाद देना ही होगा। आपसे मिलकर मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी। आपके जाने के बाद ना महल में बहुत कुछ बदला। अरे जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। अरे बादशाह की शादी भी हो गई है, वो भी आपकी वजह से, है ना? क्या? आपको कैसे पता दादाजी?
क्या आप मुझसे नाराज हैं? अरे आपसे बेटा हम क्यों नाराज होंगे? आपने कोई गलत काम किया है क्या? नहीं ना, तो हम क्यों नाराज होंगे? ठीक है दादाजी, अब तो आपको महल आना ही होगा। मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है, कॉलेज की समीर की। अरे रिमझिम बेटा, अच्छा कोशिश करता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक, खमागणी बेटा, खमागणी। अम्मा कहनी दादाजी। समीर बनना, खमागणी। क्षमा करनी दादाजी, आप होली पर महल आ रहे हैं ना? अभी अभी रिमझिम का फोन आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत बढ़िया मिलने लगी है। समीर बनना, आप हमें बुलाओ और हम ना आए, ये ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम जरूर आएंगे और आप दोनों को इस होली पर आशीर्वाद जरूर देंगे, ठीक है? सही कहा आपने दादाजी, इंतजार रहेगा आपका। ठीक। अच्छा हुआ रिमझिम कि दादाजी को तुमने खुद ही बुला लिया। अब होलिका दहन पर सबके सामने तुम्हारा ये झूठ जलकर सुहा हो जाएगा। अरे क्या कर रही है तू? मासी कल समीर के दादाजी आने वाले हैं और उन्हें ना गुजिया बहुत पसंद है, इसलिए मैं बस बना रही हूँ। बहुत सारी तैयारियां करनी है, मैं अकेले कैसे करूँगी समझ नहीं आ रहा है। बेटा घर में इतने सारे बावर्ची है, मारू है, कोई भी कर देगा तेरी मदद। नहीं मासी, मैं उनको अपने हाथ से बनाकर खिलाना चाहती हूँ। अब अगर आप मेरी हेल्प कर देंगे ना तो हो जाएगा। कुछ ये तो होली में भी काम आ जाएंगे, है ना? ठीक है, कर दूंगी तेरी मदद, लेकिन हर बार मुझसे ये मदद की उम्मीद मत रखना। ठीक है। रिमझिम के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? करने तो जो करना है उसे। कल आखिरकार इससे छुटकारा मिल ही जाएगा। समीर, समीर, कल मेरी शादी के बाद पहली होली, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं प्रेम बुआसा के घर पे भी ना मिठाइयाँ भिजवा दूंगी। अब आपने तो 2 साल तक मीठा ना खाने की मन्नत मांगी, वरना मैं आपको गुलाब जामुन, खीर, हलवा सब कुछ बनाकर खिलाती। पर आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जब तक आपकी ये मन्नत पूरी होगी ना तब तक मैं एक से एक स्वीट डिश बनाना सीख जाऊंगी। फिर मैं आपको रोज नई से नई मिठाई बनाकर खिलाया करूंगी। कल तुमने दादाजी को क्यों बुलाया? ताकि मैं उनके सामने आपका सच ला सकूं। कहीं रिमझिम को हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया? कैसा सच? यही क्या बदल रहे हैं दादाजी? हम दोनों को ऐसे साथ देखकर कितने खुश होंगे ना। मैंने तो सोचा था जब हम दोनों के बीच की ये दूरियां मिट जाएंगी तब हम दोनों उनका साथ में आशीर्वाद लेंगे। तुम्हारा ये सपनों का महल एक एक करके ढह जाएगा रिमझिम। शायद तुम्हें पता नहीं, मगर दादाजी को झूठ से नफरत है, हमसे भी ज्यादा। इस बार वो हमें आशीर्वाद देने नहीं बल्कि तुम्हें हमसे दूर करने आएंगे। धक्के मार कर तुम्हें हमारी जिंदगी और इस महल से बाहर निकालेंगे। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।